प्रणाम। एक मित्र ने व्हाट्सएप पर मुझे एक वीडियो भेजा और उन्होंने कहा कि पंडित जी, इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो हमें तकलीफ देती है एक सनातनी होने के नाते। तो आप वो वीडियो देखिए और वो वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा-सा सच्चाई बताइए कि क्या सच्चाई? तो हमने व्हाट्सएप पर जाकर के वो वीडियो देखा। तो आप भी पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही दान दक्षिणा के नाम पर धर्म का व्यापार करना उनका धर्म नहीं धंधा है। ये वीडियो लक्ष्मण यादव का है, जो डीयू के प्रोफेसर हैं और इसके साथ-साथ वह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अखिलेश यादव के बहुत करीबी। चीजें नहीं है, लेकिन इसलिए अखिलेश जी मेरे दिल के करीब हैं। इनका प्रोफेसर वाला पद जो है वो पार्ट टाइम जॉब है और फुल टाइम जॉब इनका ऐसा है कि जातिवादी कीड़ा इनके अंदर घुसा हुआ है, तो बस जातिवादी व्यवस्था के अनुसार ये कार्य करते रहते हैं। अर्थात कभी ब्राह्मणों को कुछ कहना, कभी हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ कहना, कुछ सनातन धर्म के खिलाफ कहना। खैर वो उनका व्यक्तिगत विषय है। अब आते ही इन्होंने जो सवाल उठाया धर्म और धंधे, तो पहला उदाहरण मैं इनको ही देता हूँ। ये एक प्रोफेसर है, अगर ये अपने शिक्षक के पद की गरिमा को लेकर के सभी छात्रों को जिनको ये पढ़ाते हैं, अगर उनको समान भाव से बिना किसी भेदभाव के, अर्थात बिना जाति के, बिना रंग के, बिना नस्ल भेद के अगर यह समान शिक्षा देते हैं तो फिर यह धर्म का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर यह सिर्फ और सिर्फ जातिवादी कीड़े की वजह से अपने शिक्षक धर्म का पालन नहीं करते हैं तो वहां पर भी जातिवादी फैलाते हैं, तो फिर यह धंधा है। अगर यह राजनीतिक पार्टी में घुसे हुए हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ जातिवादिता ही करते हैं तो फिर यह धर्म नहीं, यह धंधा है। इनको जाति की वजह से एक पार्टी को वोट दिलाना है। अपने ये प्रोफेसर पद का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में अधर्म कहा गया। आप दो में से एक कार्य कर सकते हैं, या तो प्रोफेसर रहिए या तो फिर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता रहिए। यही धंधा कहलाता है और इसी को शुद्ध रूप से धंधा कहा जाता है। अब खैर आ जाते हैं अपने मुख्य विषय पर, चूंकि इन्होंने सवाल बहुत सारे उठाए। हमारे सनातन धर्म में हर चीज को धर्म से स्थापित किया गया, धर्म जोड़ा गया। जैसे मातृ धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, भगनी धर्म, राष्ट्र धर्म, प्रजा धर्म। ये तो ठीक है, ये मनुष्य के हो गए। इसके अलावा आपका चलना भी धर्म के अनुसार होना चाहिए, आपका बोलना भी धर्म के अनुसार होना चाहिए, आपका भोजन भी धर्म के अनुसार ही होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका शयन करना भी धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे कार्यों को धर्म से बांध दिया गया। अब ये धर्म है क्या? तो धर्म को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारे कर्मों को दो भागों में बांटा गया। कर्म क्या है? जैसे बोलना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, खेलना भी कर्म है, खाना भी कर्म, ये तो सारी के सारी कर्म है ना। अब इन्हीं कर्मों को हमने धर्म बांटा। जैसे बोलना हमारा धर्म है, बोलना हम किसी से मीठी वाणी से बोल सकते हैं, नम्रता से बोल सकते हैं, उसको सम्मान दे करके बोल सकते हैं। तो अगर हम यह कार्य कर रहे हैं तो हम धर्म करें। लेकिन किसी व्यक्ति से हम क्रोध से बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम उसका अपमान कर रहे हैं, तो फिर यह अधर्म है। और इसी धर्म और अधर्म को एक और स्वरूप दिया गया है, जिसे हम पाप और पुण्य कहते हैं। धर्म के माध्यम से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और अधर्म के माध्यम से हमें पाप की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ पर व्यापार का भी धर्म स्थापित किया गया। अर्थात अगर हम व्यापार में अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु देते हैं और उचित मूल्य पर देते हैं तो फिर हम धर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूध बेचते हुए दूध में पानी मिला देते हैं तो फिर यह अधर्म हो गया। हम कोई व्यापार कार्य कर रहे हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता को हम कमजोर करके, मिलावट करके अगर दे रहे हैं तो फिर यह अधर्म है। इसी को ही अधर्म कहा गया और इसी को धर्म कहा गया। अब ये इतनी छोटी सी बात है कि ये घुमा फिरा कर ना जाने कहाँ ब्राह्मण को लेकर के जाते हैं। अब एक चीज बताइए, अगर आपको धर्म और अधर्म का ज्ञान देने वाला कौन? ब्राह्मण ही है ना। वही तो आपको बताता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। अब जब धर्म और अधर्म का ज्ञान ब्राह्मण आपको देगा तो ससम्मान आप उसे दक्षिणा कहिए या धन कहिए, आप उसे देते हैं। चूंकि फोकट में काम तो ये भी नहीं कर रहे ना। जो ज्ञान आपको ब्राह्मण दे रहा है वही ज्ञान तो ये भी जाकर के अपने यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, तो फिर ये पैसे क्यों ले रहे हैं?
इनको भी तो फोकट में काम करना चाहिए, वहां जाकर के बच्चों को पढ़ाना, वहां जाकर के ज्ञान देना, चुपचाप अपने घर में आके बैठ जाना। फिर क्यों ले रहे हैं तनख्वाह? ब्राह्मण अपने धर्म को पूर्णतः करता है। ब्राह्मण या कोई भी हमारे सनातन धर्म में जो भी अपने अच्छे कार्य कर रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, वह धर्म ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर अगर पिता अपने पुत्र को सिर्फ पैदा करके और उसे छोड़ देता है जानवर की तरह, तो धर्म नहीं है। पिता का धर्म है कि अपने पुत्र को एक ऐसी संतान बना करके समाज को दे कि वह संतान आगे आने वाला समय में समाज के लिए हितकारी हो, न कि समाज के लिए अहितकर हो, अर्थात चोर, डाकू, नेता, भ्रष्टाचारी व्यक्ति बने और समाज में आने वाले समय में विभेद पैदा करे, जैसे ये विभेद पैदा कर रहे हैं। ये एक पिता का धर्म और यही धर्म माता का भी है। इसके साथ हमारे यहाँ पर राष्ट्र धर्म भी कहा गया। राष्ट्र धर्म अर्थात हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र धर्म हो, हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र हित हो, बाकी हमारी जातियाँ, हमारा धर्म, हमारा मजहब, ये सब बाद में रहेंगे। लेकिन क्या आपको दिखता है इनके अंदर? इनके अंदर नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये वास्तव में धर्म के अनुसार नहीं चल रहे, ये अधर्म के अनुसार चल रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण इनका ये वीडियो। अगर इनको धर्म का तनिक भी ज्ञान होता तो शायद यह ऐसी मूर्खता वाली बातें नहीं करते, और आने वाले समय में यह और भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी ही उलझुल बातें करनी है, और ऐसी उलझुल बातें करके कहीं न कहीं जनता को भ्रमित करके पार्टी का वोट बैंक बढ़ाना है। जय श्री राम।